ओम शांति। आज है 28 अप्रैल 2026 की बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। बाबा ने क्या कहा? बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। तो जितना ही बिंदु स्वरूप में रहते हैं, अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं और बिंदु बाप को याद करते हैं, तो हम भी क्या बन जाते हैं? बाप समान लवली बन जाते हैं। प्रश्न किया है, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है, क्यों? उत्तर दिया है बाबा ने, क्योंकि याद के बगैर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहें, देही अभिमानी बने, तब विक्रम विनाश हो। तो जितना जितना याद में रहेंगे, एकांत में, गुप्त में, याद में रहते हैं और देही अभिमानी बनते हैं, यानी आत्मिक समृद्धि में रहते हैं, ये समृद्धि रहती है कि मैं आत्मा हूँ, तब विक्रम विनाश होते हैं। और याद के बगैर बाबा ने कहा कि पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकते, क्योंकि जब तक देह भान रहता है, देह के क्रियाकलाप याद रहते हैं, देह के संबंधी याद रहते हैं, है ना, तो देह के कार्यक्रम याद रहते हैं, तो फिर पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। तो कोई पाप विक्रम कर्म करते हैं या पिछले जन्मों में जो कुछ कर चुके हैं, है ना, तो क्योंकि विसमृति थी, अपने आप की पहचान नहीं थी, अपने सत्य स्वरूप की, रावण राज्य में फंसे हुए थे, तो कई तरह के विक्रम किए हुए हैं। तो धर्मराज की सजाओं से बचने का भी साधन क्या है? याद है। माया के तूफान याद में ही बिगड़ डालते हैं, इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तभी लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन सकेंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति बाबा, यह महिमा है सबके बाप की। याद किया जाता है भगवान अर्थात बाप को। उन्हें माता पिता कहते हैं ना, तो गॉड फादर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं सब मनुष्यों को गॉड फादर कहेंगे। बाबा को तो आप उनको लौकिक बाप को भी कहते हैं। बाबा तो उनको भी कहते हैं, यानी लौकिक बाप को भी कहते हैं। लौकिक बाप जिसको कहते हैं वह भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। पिताओं के पिता भी किसको याद करते हैं? परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो वास्तव में याद करने वाली आत्मा है जो लौकिक बाप को भी याद करती है। वह आत्मा अपने रूप को, ऑक्यूपेशन को नहीं जानती है। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉड फादर को कैसे जानेगी? जब तक अपने आप की पहचान नहीं है, तो फिर अपने पिता की भी कैसे पहचान हो गई? बाबा कहते हैं कि जब आत्मा अपने आप को ही नहीं जानती, अपने सत्य स्वरूप को, अपने गुण शक्तियों को नहीं जानती, तो परमात्मा को भी कैसे जान सकती है? तो अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करें? पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। कहते हैं ओ गॉड फादर, उनसे रहम क्षमा मांगेंगे, क्योंकि पाप करते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। परंतु आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना, यह डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इजी तो इजी और डिफ़िकल्ट तो डिफ़िकल्ट। भले कितना भी साइंस आदि सीखते हैं, जिससे मून तक चले जाते हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे वह तुच्छ है। तो ये जो है उससे भी परे का ज्ञान है। तो मून साइंस ये सब तो
दुनियावी बातें हैं, नॉलेज है, ये स्थूल की नॉलेज है। हाँ, तो सूक्ष्म नॉलेज तो इससे भी परे की बात है। इजी तो इजी, बाबा कहते हैं डिफ़िकल्ट तो डिफ़िकल्ट। परमात्मा को जाना यह डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ना, क्योंकि आत्मा को जानना जो कि आँखों से दिखती ही नहीं, हाँ, तो फिर सिर्फ अनुभव हो सकती है। तो ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। डिफ़िकल्ट क्या है कि अपने आप की स्मृति दिलाना, अपने आप की जागृति करना। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह भी अपने को आत्मा निश्चय करें। बाबा से ज्ञान तो ले लिया, बाबा कई बार कहते हैं कि ज्ञान तो सहज है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका अनुभव अनुभूति, उसका स्वरूप बनना, उसमें मेहनत है। तो बाबा कहते हैं कि चाहे ब्रह्मा का कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह भी अपने को पहले आत्मा निश्चय करें। मैं आत्मा बिंदी हूँ। हमारा बाप भी बिंदी है, यह भूल जाते हैं। यह है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अपने को आत्मा भी भूल जाते तो बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। जब अपने आप का ही अपनी ही स्मृति नहीं रहती है, तो फिर बाप को कैसे याद करेंगे। जब खुद को बिंदी समझें, खुद को आत्मा समझें, तब तो परमात्मा पिता याद आए। तो देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा बिंदी है, उनमें ही 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। तो जो मैं आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती हूँ, यह घड़ी घड़ी भूल जाता है। ये मेरे पार्ट है, ये सृष्टि चक्कर पर मेरा रोल है। स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बच्चा हूँ, बूढ़ा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, तो भिन्न भिन्न रूप है। टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, बैरिस्टर हूँ, तो क्या है, भिन्न भिन्न शरीर के रोल है। तो ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो उसके पीछे उसको लाइट शाइन करने वाला कौन? वो कॉन्शियसनेस, वो मैं हूँ। मुख्य बात यही समझने की है। आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाता है। ये सूक्ष्म ज्ञान है, ये गहरी बातें हैं, ये हर एक की बुद्धि में जब तक जागृति ना आए तब तक नहीं आती। बाकी सब नॉलेज तो बाबा कहते सबकी बुद्धि में आ ही जाता है। हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, यह चक्कर तो बहुत सहज है, समझ जाते हैं। परंतु सिर्फ चक्र को जानने से इतना फ़ायदा नहीं है जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फ़ायदा है। हाँ, तो सृष्टि चक्र को जान जाते हैं, समझ जाते हैं। और बाबा कहते सिर्फ उतना ही जानने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते कि मैं आत्मा ये रोल प्ले करने के लिए शरीरधारी बनती हूँ, यहाँ पर रोल प्ले करती हूँ, माँ बनती हूँ, पिता बनती हूँ, बच्चा बनती हूँ, बहन बनती हूँ, रोल है मेरे। तो बाप को याद करने में फ़ायदा, अपने आप को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में फ़ायदा। मैं आत्मा स्टार हूँ, फिर बाप भी स्टार अति सूक्ष्म है, वही सद्गति दाता है। उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होने हैं। इस तरीके से कोई भी निरंतर याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं बनते हैं। तो देही अभिमानी तो तब बने जब ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। तो निरंतर याद भी इसीलिए नहीं रहती क्योंकि भूल जाते हैं। तो जब ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर देही अभिमानी स्थिति है ही। हाँ, तो याद भी निरंतर रहेगी। तो घड़ी घड़ी हम यह याद रहे मैं आत्मा हूँ। कोई भी क्रियाकलाप करते, कुछ भी करते हैं ना, तो सिर्फ वो बुद्धि से ये याद रखना कि मैं आत्मा हूँ। बाप का फरमान है मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे।
इस शरीर में एक चैतन्य शक्ति, तो जो बोल रही है, जो सुन रही है, जो कुछ भी क्रियाकलाप कर रही है, वो करने वाला कौन? आत्मा। मैं बिंदी हूँ और मेरा स्वरूप क्या है? बिंदी। तो यहाँ पाठधारी आकर बना, मेरे में 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है, आयरन एज में है, तो अब गोल्डन एज में जाना है। इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। स्मृति बाप को याद करेंगे तब कट निकल जाएगी। यह है मेहनत। तो देह और देहभान के क्रियाकलापों को मैं मेरा नहीं लगाना। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरी कार, ये सब क्या है? देहभान की बातें हैं। और सिर्फ अपने को क्या याद रखना है कि ये सब यहाँ पर मुझे रोल के अदा करने के लिए मिली हुई है। ये मेरा रोल जो मैं बनती हूँ, कभी माँ, कभी टीचर, कभी डॉक्टर, कभी बच्चा, तो ये सब क्या है? रोल है। जब ये याद रहे तो फिर क्रियाकलापों को जब मैं मेरा नहीं लगाते तो फिर उससे कोई हिसाब किताब भी नहीं बनता। तो इस रीति बाप को याद करेंगे तो कट निकल जाएगी। यह है मेहनत। सर्विस की लबार तो बहुत मारते हैं। आज यह सर्विस की बहुत प्रभावित हुए, परंतु शिव बाबा समझते हैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। सृष्टि चक्र को समझ लिया, तीनों लोगों को समझ लिया, है ना, जब तक लेकिन आत्मा और परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, उसका स्वरूप नहीं बने, तो ज्ञान पर कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। भारत हेवन और हेल कैसे बनता है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतो रजो तमो में कैसे आते हैं, सिर्फ यह सुनकर प्रभावित होते हैं। परमात्मा निराकार है, यह भी समझ जाते हैं। बाकी मैं आत्मा हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, बापी बिनती, उसमें सारा ज्ञान है। उनको याद करना है। यह बातें कोई भी समझते नहीं है, मुख्य बात समझते नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज बाप ही देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी होनी चाहिए। यह तो उनसे भी सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा क्या है, उनमें कैसे 84 जन्मों का पाठ है, वह भी अविनाशी है। तो यह याद करना, अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना, इससे विक्रम विनाश हो। इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते हैं। इस याद में रहें तो बहुत लवली हो जाए। सारा दिन ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को, इस देहभान के क्रियाकलापों को लाइट शाइन करती हूँ और परमात्मा के सदा याद रहे, तो बाबा कहते लवली हो जाए। तो यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने लवली हैं। यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं, खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, तो हम जैसे मलेच हैं, आप स्वच्छ हैं। तो आरतियों में गाते आए हैं, तो मात पिता हमारे तेरे, तुमरी कृपा ते में सुख कनेरे, है ना, ऐसे। तो जब अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें तब सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। समझते हैं हमारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, परंतु योग का चार्ट नहीं बताते हैं। तो ज्ञान तो सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी तीनों लोगों का ज्ञान सब कुछ सहज है, लेकिन योग का चार्ट नहीं बताते। योग यानी परमात्मा से कनेक्टिविटी, हाँ, परमात्मा से कनेक्शन, वो कब होगा? जब खुद को भी बंदी समझेंगे, परमात्मा याद आएगी। मुश्किल कोई है जो इस अवस्था में रहते हैं, अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। बहुतों को अभ्यास नहीं है। बाबा समझते हैं बच्चे सिर्फ ज्ञान का चक्र बुद्धि में फिराते हैं, बाकी मैं आत्मा हूँ,
बाबा से हमको योग लगाना है जिससे आयरन एज से निकल गोल्डन एज में जाएंगे। मुझ आत्मा को बाप को जानना है, उसकी याद में ही रहना है। यह बहुतों का अभ्यास कम है। बहुत आते भी हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, बाकी उनको यह पता नहीं पड़ता कि अंदर कितनी कट लगी हुई है। सुंदर से श्याम बन गए हैं और फिर सुंदर कैसे बने, तो यह कोई भी नहीं जानता। यानी तमो प्रधान से अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से फिर लोअर में आ गए, लेकिन अब फिर से हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में कैसे जाए, सुंदर कैसे बने, तो यह नहीं जानते। सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने का काम नहीं है, पावन कैसे बने। सजा ना खाने का उपाय है सिर्फ याद में रहना। योग ठीक नहीं होगा तो धर्मराज की सजाएं खाएंगे। यह बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसको कोई उठा नहीं सकते। तो ज्ञान में अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है ना। तो ज्ञान को समझते हैं तो समझते हैं कि मैं तो सब कुछ समझ गई, है ना, तो अपने ही मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। तो ये बाबा कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है। मूल बात है योग की। योग में बहुत कच्चे हैं, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। तो योग भी कब लगता है, जब बुद्धि बिल्कुल क्लियर होती है इस दीन दुनिया की बातों से ना, बिल्कुल उपराम स्थिति होती है, एकांत एकदम, कोई भी संकल्प ना है, तब कनेक्शन जुड़ता है, तब परमात्मा की याद रहती है। तो खबरदार रहो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। तो बाबा मुझे आत्मा को ही समझा रहे हैं कि पंडित नहीं बनना है, खबरदार रहो। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। जी बाबा, बाप ने फरमान दिया है मन मना भव, यह है महामंत्र। अपने को स्टार समझ, बाप को भी स्टार समझो, फिर बाप को याद करो। बाप का कोई बड़ा रूप नहीं सामने आता है, तो देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं, हाँ, तो महाराजा महारानी तो एक ही होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, प्रजा होती है। तो जिनकी लाखों प्रजा बनती है, प्रजा तो बहुत है ना। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। तो यह अभ्यास बड़ा डिफ़िकल्ट है। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघन डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची सच्ची मेहनत है। चक्र का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी हो बाप को याद करना यह मुश्किल कोई समझते हैं और उस एक्ट में आते हैं। तो बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, निरोगी काया, बड़ी आयु मिलेगी। तो सिर्फ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से माला का दाना नहीं बन सकते, दाना बनेंगे याद से। तो आज बाबा क्लियर कट बता रहे हैं। हाँ, सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान लिया, ज्ञान समझ लिया, उसी से ही दाना नहीं बनेंगे। दाना का कैसे बनते हैं, माला का दाना कैसे बनते हैं, याद से। तो यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। खुद भी समझते हैं कि हम याद में नहीं रहते। अच्छे अच्छे महारथी इस बात में ढीले हैं, मुख्य बात समझाना आता ही नहीं। यह बात है बड़ी मुश्किल। तो बाबा हमें समझाते हैं, तो मनुष्य को समझा ना सके, क्योंकि देह भान में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो कल्प की आयु इतनी इन्होंने बड़ी कर दी है कि तुम 5000 वर्ष सिद्ध करते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते हैं, याद ही नहीं करते हैं, इसलिए अवस्था डगमगाती रहती है। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बने तब माला का दाना बन सके। ऐसे नहीं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं इसलिए हम माला के नज़दीक आ जाएंगे, नहीं। आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। मूल बात है योग की, योगी अवस्था चाहिए। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है।
आत्मा पवित्र होगी योग से। योग बल वाले ही धर्मराज के डंडों से बच सकते हैं। तो यह मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती है। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। यह बहुत बड़ी हड्डी गुप्त मेहनत है। हड्डी हड्डी दीदी दादाजी ऋषि की कहानी है कि उन्होंने हड्डी हड्डी अपनी यज्ञ में लगा दी। तो यहाँ पर भी पापा कहते हैं यानी कि एक एक श्वास एक एक सेकंड सफल करना है। हड्डी गुप्त मेहनत है। तो लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है। तो यानी इजी बात नहीं है। मासी का घर यानी वहाँ पे मासी के घर जाते हैं तो सब कुछ आराम से मिलता है। मासी बहुत प्यार करती है। तो लक्ष्मी नारायण बनना बाबा कहते हैं कि कोई मासी का घर नहीं है। यानी इतना इजी काम नहीं है। यह अभ्यास हो जाए तो चलते फिरते बाप की याद आती रहे, इसको ही योग कहा जाता है। बाकी यह ज्ञान की बातें तो छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। चित्रों में सब युग आदि लगे हुए हैं। यह तो कॉमन है। जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो स्वास्तिका लगाते हैं। तो यह निशानी है सतयुग त्रेता की। और बाकी ऊपर में है छोटा सा संगम। हाँ, तो चित्रों में समझ जाते हैं। स्वास्तिका बनाते हैं पहले। सतयुग होता है राइट डायरेक्शन में, उसका चल रहा होता है हाथ। फिर त्रेता आता है, थोड़ा नीचे की तरफ जाता है। फिर द्वापर आता है तो उल्टी तरफ हो जाती है डायरेक्शन। फिर कलयुग में तो घनघोर काली माँ छा जाती है। लेकिन फिर संगम युग आता है तो फिर राइट डायरेक्शन हो जाती है। तो पहले तो आत्मा समझ बाप को याद करते रहेंगे, तब ही वह शांति फैल सकती है। योग में विक्रम विनाश होंगे। सारी दुनिया इस बात में भूली हुई है। आत्मा और परमात्मा के बारे में कोई कहते परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजों में है, परंतु यह कैसे हो सकता है? जबकि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, फिर तो दोनों एक हुए ना। तो छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ सकता। इस पर भी समझाना है। दो आत्मा और परमात्मा बिंदु स्वरूप है। आत्मा का रूप बिंदी है। आत्मा सो परमात्मा है तो परमात्मा भी बिंदी ठहरा ना। रूप तो दोनों के एक ही है, आत्मा का भी और परमात्मा का भी। लेकिन परमात्मा जन्म मरण में नहीं आती, सुप्रीम पावर है, गुण और शक्तियों का सागर है ना, इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी है। इसमें फ़र्क तो हो ना सके। सब परमात्मा हो जाए तो सब क्रिएटर हो जाए। हाँ, तो क्रिएटर तो एक ही होता है। सर्व की सद्गति करने वाला तो एक बाप है ना। बाकी तो हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है, तो यह बुद्धि में बिठाना पड़े। समझ की बात है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी। यह मेहनत है। एक तो आधा कल्प देह अभिमानी हो रहे हो। सतयुग में देही अभिमानी रहते भी बाप को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते। तो इस समय तो तुमको नॉलेज मिलती है, वह नॉलेज गुम हो जाती है। वहाँ सिर्फ इतना जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं है। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। रोने से क्या होगा, यह समझाया जाता है। अगर कुछ समझे तो शांति आ जाए। खुद समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे। बुजुर्ग लोग समझाते भी हैं। रोने से क्या वापस थोड़े ही आएंगे। शरीर छोड़ तो आत्मा तो निकल गई, इसमें रोने की बात नहीं। तो यहाँ पर आत्माओं से जो मोह की रग होती है वो भी देहभान में ही होती है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल गई तो आत्मा भूल जाती है। इन देह और देहभान के रिश्ते नातों को सबको भूल जाती है ना। तो आत्मा फिर अपनी सत्य स्वरूप में होती है। तो उसके लिए तो आत्मा बिंदु स्वरूप ही है। तो जब देह भान में आते हैं तब ये मोह की रगें भी जगती हैं।
तो इसमें बाबा कहते हैं रोने की कोई बात नहीं। अज्ञान काल में भी ऐसे समझते हैं, परंतु वह यह थोड़े ही जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज़ है। आत्मा में खाद पड़ी है, वह तो समझते आत्मा निर्लेप है। तो यह बहुत महीन बातें हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे याद में रहते नहीं हैं। सिर्फ समझाने से क्या होगा, बहुत प्रभावित हुआ परंतु इससे उसका कोई कल्याण थोड़ी ही हुआ। तो बाबा समझाते हैं कि अगर किसी ने कोई ज्ञान सुनाया, मुरली सुना दी, समझा दी, उससे कोई प्रभावित भी हुआ, लेकिन उससे उसका कोई कल्याण थोड़ी हुआ। तो कल्याण किससे होगा? याद से। जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे तो कल्याण होगा। आत्मा परमात्मा की पहचान मिले तब समझें बरोबर हम उनके बच्चे हैं। बाप ही पतित पावन है, हमको आकर दुख से छुड़ाता है। वह भी बिंदी है, तो बाप को निरंतर याद करना पड़े। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना कोई बड़ी बात नहीं है। बल समझने के लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहें कि मैं आत्मा हूँ, इसमें ही मेहनत है। आत्मा परमात्मा की बात तो तुमको भी बाप ही आकर समझाते हैं। सृष्टि का चक्र तो सहज है, जितना हो सके उठते बैठते देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना है। अपना पार्ट अभी पूरा हुआ। बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, वह कोई बड़ा लिंग नहीं है। बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल सर्व के सदगति दाता है। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब ऊंच पद पा सके। दुनिया भर में कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। तुम ब्राह्मणों ने अब जाना है, सन्यासी भी नहीं जानते, न आकर समझेंगे। वह तो सब अपने अपने धर्मों में ही आने वाले हैं। हाँ, तो उनका पार्ट ही नहीं है, तो वो अपने अपने धर्मों में ही रहेंगे, अपने धर्मों में ही आने वाले हैं। हिसाब किताब चुकता कर चले जाएंगे। तुमको भी यह मेहनत करने से बाप से वर्षा मिलेगा। तो अब फिर देही अभिमानी बनना है। दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है। दिल शरीर में नहीं है, शरीर में तो सब स्थूल ऑर्गन्स हैं। तो मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा के ही पार्ट हैं। जब आत्मा इस बुद्धि इस शरीर में आती है, 5 तत्वों का शरीर का आधार लेती है ना, अपने जन्म मरण के चक्कर में आकर शरीर में आती है, तब ये इमर्ज होते हैं। मन बुद्धि और संस्कार ये आत्मा के ही पार्ट हैं। तो दिल को लगाना यह आत्मा का काम है। अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगाने। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पार्ट कितना बजाती है, यह है कुदरत। इतनी छोटी चीज़ में कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज़ याद आ जाएगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूँ, तो बाप भी छोटा है। मैं बच्चों को पहले पहले मेहनत, तुम बच्चों को पहले पहले मेहनत यही करनी है। इतनी छोटी सी आत्मा की ही इस समय शरीर पतित बनी है। आत्मा ही पुण्य आत्मा बनती है, पाप आत्मा बनती है। अपने देह के क्रियाकलापों को मैं मेरा लगाकर, तो इतनी छोटी सी आत्मा ही इस समय पतित बनी है। आत्मा को पावन बनाने का पहले पहले यह उपाय है। पढ़ाई पढ़नी है, बाकी खेलना कूदना तो अलग बात है। खेलने का भी एक हुनर है। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता है। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती है, उनसे ज्ञान व योग का कनेक्शन नहीं है। तो यह भोग आदि लगाना भी खेल है ना। तो बाबा तो ज्ञान, या बाबा कहते योग लगाना, यह भी खेल है। योग बाबा से रखना ये सत्य है, लेकिन भोग लगाना ये भी खेल पाल ही है।
ना तो बाबा कोई थोड़े ना भोग खाते हैं, वो तो है ही सूक्ष्म बिंदी है। और हम आत्माएं भी जब संकल्पों से बिंदी रूप में जाती हैं तो क्या बाबा भोग लगाते हैं? तो ये भी क्या है, खेल पाला है, याद करने की एक विधि है। मुख्य बात है याद की। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझ बिंदु बिंदु बाप को याद करना। बाप क्या है? बिंदु। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदी समझना है, बिंदु बाप को याद करना है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। करण करावन हार को सदा याद रखना। मैं आत्मा कौन? कठपुतली। करण करावन हार पिता परम पिता परमात्मा, मुझ आत्मा को यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट हूँ मैं। मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है अपने आप को कि मुझे बहुत ज्ञान आता है। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। 1 मिनट की साइलेंस में परमात्मा पिता को याद करेंगे। ओम शांति। बाबा का वरदानी हाथ मुझ आत्मा के ऊपर है। बाबा वह मुझे वरदान दे रहे हैं। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाली सहज व निरंतर योगी भाव। थैंक यू बाबा, बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं, जो हर तरह के देह और देभान की दुनिया से ना लाइट है, यानी उपराम है। तो किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीज़ों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, जब यह सब बोझ खत्म हो जाए तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। यानी कोई संकल्प भी ना आए, हर तरह से, हर तरह के बंधन से मुक्त। तो ये बंधन भी कहाँ है? देह भान के बंधन है। आत्मा तो हमेशा मुक्त अवस्था में है। हाँ, आत्मा स्थिति में हर एक आत्मा मुक्त है, लाइट है। बंधन कहाँ है? देह में। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जी बाबा। हाँ बाबा, आज क्या कह रहे हैं? सहनशीलता। तो जिसमें सहनशीलता है तो फिर उसको असत्यता का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो वो मतलब इजीली उसका
सॉल्व हो जाएगा। जो भी परिस्थिति उसके सामने आती है तो सहनशीलता के गुण से सहज ही सॉल्व हो जाएगी, यानी असत्यता का उसको सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ओम शांति। आज के ये व्यक्ति जा रहे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। तो कैसे संस्कार? सरल मधुर। ये कहने में बहुत सूक्ष्म है लेकिन नज़र आते हैं, दृष्टि में आते हैं। सरल और मधुर, तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। तो जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा ही स्वरूप में सभी को देखने में आएंगे। तो जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं। ओम शांति। तो आज सारा दिन अपने संस्कारों को सरल और मधुर रखेंगे, इस पर अटेंशन देंगे कि हमारा वह संस्कार स्वरूप बना है। तो हम में भी बाप दादा जैसे ही हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।